हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं प्यारी सी बड़ी की टास्क को। और प्रश्नावली इसमें सोल्व कराने वाले प्रश्नावली 3.2 के सोल्व कराने वाले सवाल हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से हल कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बता चुके थे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से आप लोग देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन से कराएंगे, सवाल नंबर 2 से कराएंगे। तो चलिए सवाल नंबर 2 से सोल्व कराते हैं। तो सवाल नंबर 2 देखेंगे आप लोग क्या है। काफी पेन निकाल के बैठ जाइए, साथ साथ में नोट करते भी चलें और समझते भी चलें। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा, अनुपातों a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो चलिए नोट करते हैं। और पहला पार्ट क्या करते हैं। पहला पार्ट क्या दिया गया, 5x और -4x 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण दिया गया हमें, ये क्या दिया 7x और प्लस 6y और माइनस के 9 इक्वल टू 0। दूसरा क्या दिया गया, इधर देखते हैं दूसरा पार्ट भी नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया, 9x प्लस 3y और प्लस 12 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या, 18x क्या दूसरा समीकरण दिया 18x और प्लस 6y और प्लस के 24 इक्वल टू 0। ये दो पार्ट के दिए गए थे दूसरे क्वेश्चन में और दो पार्ट हमने नोट कर लिया। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। इसमें a और b के मान निकाल लेते हैं। क्या पूछा है, a1 अपान a2। क्या करना है, a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2। ये अनुपात चेक करना है। तो चलिए इसमें से पहले समीकरण से a का मान निकाल लेते हैं। a का मान कितना है, पहले समीकरण से a का मान दिया गया हमें 5 और b का मान दिया गया -4, c का मान दिया गया प्लस के 8। दूसरे समीकरण से निकाल लेते हैं a का मान कितना दिया गया 7 और b का मान दिया गया 6 और c का मान दिया -9। तो क्या करना है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 चेक करते हैं। तो a1 अपान a2 क्या दिया गया, a1 मान कितना दिया गया, a1 है ये, a1 है b1, a2 b2 c2। a1 का मान कितना दिया गया 5, b1 का 7 दिया गया। b1 अपान b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना दिया 4 और 6 काट देंगे 2 और 3 कितना आ गया 2/3 आ गया। और चलिए इसको देखते हैं, c1 अपान c2 निकाल लेते हैं। c1 अपान c2 क्या दिया, c1 8 माइनस के 9 ये आ गया। तो चलिए अब क्या दिए गए, ये क्या नॉट डिफाइंड आ गया, कितना आ गया a1 अपान a2 नॉट डिफाइंड है b1 अपान b2 के, ऐसे मानता है। तो क्या करेंगे, दिए गए समीकरण क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण युग्म दिए गए समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर, ठीक है, समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट, क्या करते हैं दूसरा पार्ट देखते हैं। तो चलिए दूसरे पार्ट से क्या, a1 और b1, a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान दिया गया 9, b1 का मान दिया गया कितना 3 और c1 का मान दिया गया कितना, c1 का मान आ गया 12, कितना आ गया 12। a2 का मान कितना दिया गया, a2 का मान 18 और b2 का मान दिया गया 6 और c2 का मान दिया गया 24। निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, a1 अपान a2 कितना दिया, a1 अपान a2 9/18। तो काट देंगे, कितना 9 दूनी 18, तो 1/2 निकल के आ गया। और b1 अपान b2 निकाल लेते हैं। b1 अपान b2 निकाल लेते हैं। b1 का मान कितना दिया, b1 का मान 3 और 6 कितना आ गया 1/2। c1 अपान c2 निकाल लेते हैं। c1 12/24, तो काट देंगे, कितना आ गया 1/2। तो ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। क्या है,
क्या है, समपाती रेखा है, क्योंकि क्या आ गया हमारा सब बराबर आ गया, तो क्या आ गया a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो इसे क्या कहते हैं, समपाती पूछा गया, समांतर पूछा गया। तो किसी की रेखाएं कैसी है हमारी, ये रेखाएं हमारी समांतर निकलकर आगे, समपाती सॉरी क्या निकल गया, समपाती रेखाएं हैं। क्या है, समपाती रेखाएं हैं। क्या निकल गया आगे, समपाती रेखाएं हैं। तो क्या लिख देंगे, समपाती रेखाएं यहाँ पर लिख देंगे। समपाती रेखाएं हैं, क्या पूछा गया, समपाती रेखाएं हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड में रखते हैं और फिर चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या दिया, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पर a का मान निकालना, a1 का मान कितना है, a1 का मान है 6, b1 का मान कितना है -3 और c1 का मान कितना है 10। यहाँ पर a2 का मान कितना दिया गया 2, b2 का मान दिया गया कितना -1 और c2 का मान दिया गया 9। ये मान दिए गए, तो निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना, a1 का मान कितना है, a1 का मान 6 बटे 2 कितना आ गया 3। अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं, b1 अपॉन b2। b1 का मान कितना दिया गया, b1 का मान आ गया है, b1 का मान -3 और b2 का मान -1 कटी टुकड़ी क्या आ गया 3। c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। c1 का मान कितना दिया गया 10 और 9, तो ये आ गया। तो क्या ये है, क्या आ गया हमारा a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के नॉट डिफाइंड क्या आ गया c1 अपॉन c2 के। तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये रेखाएं समांतर हैं। क्या है, समांतर रेखाएं हैं। क्या है, ये रेखाएं समांतर हैं। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। और चलिए अब इसके बाद तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। क्या दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब चलिए तीसरे सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए तीसरे सवाल में बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए आप लोग तीसरा सवाल पढ़िएगा, क्या है दिया, अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें क्या बताना है, संगत हैं या असंगत हैं। तो चलिए फर्स्ट सवाल, इसमें पार्ट दिए गए 5, पांचों पार्ट के हम संगत और असंगत बताते हैं। तो चलिए आप लोग देखेंगे पहला पार्ट, पहला सवाल नोट करते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट नोट करते हैं, तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट नोट करेंगे ये संगत है या असंगत है। तो चलिए देखते हैं तीसरे का फर्स्ट। तीसरे का फर्स्ट क्या दिया गया, तीसरे का फर्स्ट दो समीकरण दिए गए, क्या दिए गए 3x और प्लस 2y बराबर 5। दूसरा समीकरण दिया गया 2x माइनस 3y बराबर 7। इससे संगत असंगत देखना है। दूसरा पार्ट क्या दिया गया 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 8। और समीकरण दूसरा क्या दिया गया, यानी 4x माइनस 6y बराबर 9। तीसरा पार्ट क्या दिया गया, तीसरा पार्ट भी नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया तीसरा पार्ट,
3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई बराबर 7। दूसरा समीकरण 9x माइनस 10y और बराबर 14। तो चलिए क्या करेंगे, जो उसमें किया था वही इसमें करेंगे। फिर संगत और असंगत बताना है। क्या बताना है? संगत और असंगत बताना है। तो चलिए देखते हैं संगत है या असंगत है। ए और बी के मान निकाल लेते हैं समीकरण से। तो चलिए पहले समीकरण से ए का मान, a1 का मान 3, b1 का मान 2, c1 का मान 5, a2 का मान 2 और a2 का मान 2, b2 का -3 और c2 का मान 7। तो हल करते हैं। क्या करेंगे? a1 अपान a2 a1 का मान 3/2, b1 अपान b2 निकाल लेते हैं। कितना है? 2/-3। c1 अपान c2 कितना दिया गया? 5/7। तो क्या आ गया यहाँ पर? निकल के आ गया हमारा, यानी कि 3/2 नॉट डिफाइंड आ गया 2/-3 उल्टा हो गया। यानी क्या हो गया? a1 अपान a2 नॉट डिफाइंड है b1 अपान b2। तो ये क्या होगा? संगत। क्या हो जाएगा? ये पार्ट हमारा संगत हो जाएगा। तो चलिए संगत हो जाएगा। चलिए दूसरे पार्ट पर पढ़ते हैं। तो चलिए देखें दूसरे पार्ट में a1 अपान b1 बराबर सब कुछ निकालते हैं। सबसे पहले a1 कितना दिया गया? b1 कितना दिया गया? b1 दिया -3। c1 कितना दिया गया? c1 दिया गया 8। a2 का मान कितना दिया गया? 4। b2 का मान कितना दिया गया? -6। c2 का मान कितना दिया गया? 9। निकालते हैं a1 अपान a2 कितना है? 2/4 काट देंगे 1/2 निकल गया। b1 अपान b2 निकालते हैं। b1 अपान b1 का मान -3/-6 काट देंगे कितना आ गया? 1/2। c1 अपान c2 निकाल लेते हैं। c1 अपान c2 कितना है? c1 अपान 8/9। तो क्या आ गया है? ये तो संगत जो बराबर आ जाएंगे। तो क्या ये सम असंगत हो गया? क्या हो गया? a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, नॉट डिफाइंड है c1 अपान c2 के। तो क्या असंगत? क्या हो जाएगा? असंगत निकलकर आ गया हमारा। क्या आ गया? से को असंगत निकलकर आ गया। दो हमारी बराबर है, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर है और c1 अपान c2 बराबर नहीं है। तो क्या हो गया? असंगत आ गया। तो चलिए आप तीसरे पार्ट पर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? और तीसरे पार्ट पर पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट में संगत है या असंगत क्या करते हैं। तो चलिए तीसरा पार्ट क्या है? सबसे पहले इस तीसरे पार्ट को क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ये पार्ट थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 9x माइनस 10y बराबर 14। इस पार्ट को हल करेंगे सबसे पहले। इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका एलसीएम हो गया 6। इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार गया? 3 बार। 3 का 9x प्लस इसका भाग देंगे 2, 2 पंचे 10y। क्या हो जाएगा? 10y बराबर 7। कैंची गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितना हो गया? 9x प्लस 10y बराबर 7 6 42 हो गया। अब यहाँ पर a1 का मान कितना है? 9। b1 का मान कितना है? 10। c1 का मान कितना दिया है? 42। अब यहाँ पर a2 का मान निकाल लो। तो इस समीकरण से a2 का मान 9, b2 का मान -10, c2 का मान 14। क्या निकालने? a1 अपान a2 निकालने। a1 अपान a2 कितना है? a1 अपान a2 a1 9/9 काट पीट के 1। b1 अपान b2 निकालना है। b1 अपान b2 b1 का मान कितना है? 10 क्या आ गया? -1। अब c1 अपान c2 कितना दिया गया? 42/14। 14 × 8 = 42। 3 आ गया निकल कर। तो क्या आ गया? ये क्या आ गया हमारा? a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 नॉट डिफाइंड है c1 अपान c2। तो क्या हो गया? ये संगत। संगत क्या आ गया? ये संगत है। क्या है? ये संगत है। तो ये संगत है।
पहला नॉट डिफाइंड है, क्या है? नॉट डिफाइंड है, नहीं बराबर नहीं है, नॉट डिफाइंड है, क्या है? नॉट डिफाइंड है, क्योंकि नॉट डिफाइंड इसलिए है क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू निकल के आएगी, नहीं माइनस की है, इसीलिए नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? संगत हो गया। चलिए अब पार्ट पर पढ़ते हैं। 3 पार्ट कंप्लीट हो गए, ये तीसरा पार्ट था। कौन सा था? तीसरा पार्ट था। चलिए चौथा पार्ट देखते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पेन साथ में निकाल के और साथ साथ में नोट भी करते चलें और समझते भी चलें। चलिए अगले पार्ट पर पढ़ते हैं और इसका तीसरे सवाल का 4 पार्ट पर पढ़ते हैं। और धुआंधार से क्लास चल रही है, ये कौन सी चल रही है? धुआंधार से क्लास चल रही है। आप लोग जल्दी इस क्लास को शेयर करें। जिसने अभी तक क्लास को शेयर ना किया, क्लास को शेयर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें, क्योंकि ये बहुत बुलंदों वाली क्लास चल रही है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। सब एनटीआरटी वाले क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देखते हैं चौथा पार्ट क्या दिया गया। चौथा पार्ट नोट करते हैं। 5x माइनस 3y और बराबर 11। दूसरा पार्ट क्या दिया गया? दूसरा पार्ट दिया 4x, कितना दिया गया? 10 माइनस का 10 x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। और पांचवा पार्ट, ये 5 पार्ट दिए गए थे इसमें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना है? 4/3 x प्लस 2y और बराबर 18। दूसरा समीकरण दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 12। तो चलिए देखते हैं इसे संगत है या असंगत है, कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर a और b के मान निकाले थे। a1 ऊपर वाले समीकरण से a1, तो यहाँ पे कितना? एक ही दिया गया। चौथे पार्ट में क्या दिया गया? चौथे पार्ट में यहाँ पर 1 नहीं 11 है। कितना है? 11। चलिए अब हल करते हैं। यहाँ से निकाल लेते हैं। a1 का मान 5, b1 का मान -3, c1 का मान 11। यहाँ पर a2 का मान निकालते हैं -10, b2 का मान निकालते हैं 6 और c2 का मान निकालते हैं -22। तो क्या करेंगे? यहाँ पर a1 का मान 5 -10, पार्ट भी कैंसिल है 1/2। और क्या निकालते हैं? b1 का मान कितना है? b1 का मान -3, b2 का मान कितना है? 6। तो 1/, कितना आ गया? -1/2 आ गया। ठीक है, आ गया। अब C1/C2 निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? C1/C2। C1 का मान कितना है? 11/- 22। कितना आ गया? 1/2। तो इन्हें क्या आ गया? सब समान आते हैं। क्या आ गया? नॉट डिफाइंड किसी में ऊपर है, किसी में नीचे है। तो क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि माइनस यहाँ पर नीचे आएगा और यहाँ पर ऊपर है। क्या हो जाएगा? a1/a2 नॉट डिफाइंड है b1/b2 के। तो क्या हो जाएगा? ये संगत है। क्या है? ये संगत है। चलिए इसको देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? लिख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4x और यहाँ पर 6x और बराबर 8 या 24। ये समीकरण बन गया। अब यहाँ पर a1 का मान निकाल लेते हैं। कितना है? 4। a1 का मान, b1 का मान कितना है? 6 और c1 का मान कितना आ गया है? c1 का मान आ गया 24। क्या हो गया? इसमें एकदम समीकरण को 3 दूनी 6 कर दिया और 8 या 24 हो गया, और 8 या 24 हो गया, 3 दूनी 6, एकदम समीकरण लिख दिया गया। अब चलिए इसको निकालते हैं। a1 का मान निकाल लेते हैं और a2 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान मिला, a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान 12। हल कर देते हैं इसको। क्या करेंगे? अब इसको हल कर देते हैं। सबसे पहले a1 का मान यहाँ निकाल लेते हैं। a1/a2 निकाल लेते हैं। क्या है? a1 का मान 4, a2 का मान 2, तो कितना आ गया? 2। b1 का मान निकाल लेते हैं और b2 का निकालें। तो क्या आ गया? b1/b2, b1 का मान 6, b2 का मान 3, कितना आ गया? 2। अब c1/c2 निकाल लेते हैं। क्या आ गया? c1 24/12 यानी कि 2।
तो क्या आ गया, ये समान सब आ गए, क्या आ गए, ये सब बराबर आ गया है, क्या आ गया, सब बराबर है। तो क्या हो जाए, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। तो क्या हो जाएगा, ये संगत संगत है, क्या हो गया, संगत है। तो वीडियो आप लोग कैसे लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए। बहुत ही मेहनत से हम आप लोगों को वीडियो बनाते हैं और पक्के क्वेश्चन कराते हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व कराते हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का नहीं छोड़ते हैं। तो जो देखते होंगे तो उन्हें पता होगा हम कैसा आप लोगों को नॉलेज देते हैं और एक एक क्वेश्चन कराते हैं और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं।